मुंबई का मेयर कौन होगा? क्या बीजेपी छोड़ेगी मेयर का पद या शिंदे गुट को मिलेगा मुंबई का पहला बड़ा सियासी तोहफा? यही सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए होटल में शिफ्ट कर दिया है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक पार्टी नेताओं ने इसे प्रतिद्वंदी दलों की ओर से कथित तोड़फोड़ की कोशिश से बचाव का कदम बताया गया है। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने होटल को जेल बनाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने होटल को जेल बना दिया है। ताज होटल में चुनाव जीतकर जिन पार्षदों को रखा गया है उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। उन्हें डर के मारे वहां रखा गया है। कई लोग हमारे संपर्क में हैं। मुंबई में बीजेपी का मेयर कौन चाहता है? यहां तक कि एकनाथ शिंदे भी ये नहीं चाहते। बता दें, बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच तनाव के संकेत शनिवार 17 जनवरी को उस समय भी मिले जब शिंदे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से बुलाई गई कैबिनेट बैठक में हिस्सा नहीं लिया। कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह घटनाक्रम शिवसेना की राजनीतिक अहमियत दिखाने और मेयर पद पर समझौता न करने के संकेत हैं। नवनिर्वाचित पार्षदों को होटल में ले जाने के पीछे शायद ये एक बड़ा कारण है। हालांकि शिवसेना के एक नवनिर्वाचित पार्षद अमोल घोले ने कहा कि किसी को भी जबरदस्ती वहां नहीं रखा गया है। हमें आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। शिवसेना प्रमुख शिंदे साहब सभी पार्षदों को मार्गदर्शन देंगे। इनमें से कई पहली बार पार्षद बने हैं और उनके लिए 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ 29 पार्षद मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मेयर का पद बीजेपी के साथ मिलकर तय किया जाएगा और उनकी पार्टी ने मेयर पद के लिए कोई मांग नहीं रखी है। वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मुंबई में शिंदे की पार्टी का परफॉर्मेंस निराशाजनक रहा, इसलिए बार्गेनिंग के माध्यम से शिंदे सत्ता में कुछ सम्मानजनक हिस्सा चाहते हैं। हालांकि अभी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया में वक्त लगेगा, इसलिए इस बीच कई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मेयर का पद रोटेशन के आधार पर सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। राज्य का शहरी विकास विभाग श्रेणी तय करने के लिए लॉटरी की प्रक्रिया करता है। औपचारिक प्रक्रिया अगले हफ्ते शुरू होने की संभावना है। जानकार मानते हैं कि मेयर पद के लिए आरक्षण चुनाव के पहले निकाले जाने चाहिए थे, मगर वो नहीं निकाले। इसी कारण किस महापालिका में कौन सी जाति या वर्ग का मेयर होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। पुरुष, महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाति के आरक्षण पर रोटेशन अभी तय होना है। शिंदे का अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वो आरक्षण निकालता है। 22 जनवरी को आरक्षण तय होने की संभावना है। उसके बाद नाम पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इस बीच बीएमसी के मेयर के लिए 2 नामों की चर्चा सबसे तेज है। पहला नाम बीजेपी की चर्चित विजेता पार्षद में तेजस्वी अभिषेक घोसालकर का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। दहिसर के वार्ड नंबर 2 से उन्होंने 10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। खास बात यह है कि तेजस्वी ने महज 1 महीने पहले ही 15 दिसंबर को बीजेपी ज्वाइन की थी और बेहद कम समय में पार्टी और पोस्टर गर्ल बनकर उभरी हैं। तेजस्वी का राजनीतिक सफर संघर्षों से भरा रहा है। उनके पति को फेसबुक लाइव पर हुई हत्या ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर दिया था, लेकिन इस दर्दनाक घटना के बावजूद तेजस्वी ने खुद को संभाला और जनता के बीच रहकर विश्वास जीता। उनकी जीत को राजनीतिक साहस, रणनीति और भावनात्मक जुड़ाव का नतीजा माना जा रहा है। अब वे बीजेपी की ओर से महापौर पद की प्रबल दावेदार भी मानी जा रही हैं। दूसरा नाम राजश्री शिरवाडकर का है। वार्ड नंबर 172 से जीत दर्ज करने वाली राजश्री शिरवाडकर बीजेपी की निष्ठावान और जुझारू मराठी महिला नेता हैं। अगर पार्टी आरक्षण के आधार पर महिला महापौर बनाने का फैसला करती है तो राजश्री का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। वे लंबे समय से स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय रही हैं और जनता के साथ सीधा संवाद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मराठी फिल्म अभिनेत्री निशा पारुलेकर भी इस चुनाव में अपनी राजनीतिक पकड़ साबित की हैं। वार्ड नंबर 25 से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उन्होंने गठबंधन के भीतर बगावत और निर्दलीय चुनौती को मात दी है। उनकी जीत ने भी दिखाया है कि फिल्मी पहचान के साथ अगर जमीनी काम हो तो जनता भरोसा जीतने से पीछे नहीं हटती। इस चुनाव में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि अन्य दलों में भी मजबूत चेहरे सामने आए हैं। एनसीपी की मर्जिया पठान और एआईएमआईएम की सहर यूनिस शेख ने अपने अपने क्षेत्रों में जीत हासिल कर यह संदेश दिया है कि मुंबई की राजनीति में अब युवा और अलग अलग समुदायों के नेताओं के लिए भी जगह बन रही है। ये चुनाव महानगर की बदलती सामाजिक राजनीतिक तस्वीर को भी दर्शाता है।
चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा था कि मुंबई का मेयर मराठी और हिंदू होगा। उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी ने विकास और ईमानदारी को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा और जनता ने उसी पर मुहर लगाई। फडणवीस ने यह भी कहा था कि महाराष्ट्र में अगर कोई राजनीतिक ब्रांड है तो वो सिर्फ बाला साहब ठाकरे हैं और विकास प्रधान राजनीति ही जनता का भरोसा जीतती है। बता दें कि बीएमसी में ठाकरे परिवार का 2 दशक से भी अधिक समय तक कब्जा रहा है, लेकिन 2017 में शिवसेना में विभाजन के बाद कई पार्षदों ने एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिला लिया और इससे ठाकरे परिवार की पकड़ कमजोर हुई। इस चुनाव में शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे के एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के बीच गठबंधन था। एमएनएस को सिर्फ 6 सीटें आई। शिवसेना में विभाजन के बाद से यह उद्धव ठाकरे के लिए बहुत अहम चुनाव था। निकाय चुनावों में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ा। ये पार्टियां विधानसभा चुनाव में एक साथ थी। मौजूदा बीजेपी शिवसेना शिंदे गठबंधन के मुकाबले बाकी विपक्ष की सीटें मिलकर 106 पहुंचती हैं, जो बहुमत से 5 कम है। इन चुनावों में सबसे बड़ा झटका एनसीपी के दोनों धड़ों को लगा है। एनसीपी शरद पवार और फिर एक सीट जीत पाई है और एनसीपी अजीत पवार को महज 3 सीटें मिली हैं। ओवैसी की पार्टी के 8 पार्षद जीते हैं। नतीजे आने के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एक्स पर लिखा कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के जयचंद नहीं बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी नहीं बनता। बाद में उन्होंने पत्रकारों से भी कहा कि सबसे बड़ी लड़ाई मुंबई में थी। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि मुंबई में बीजेपी जीत गई। मुकाबला बराबरी का है। एमएनएस को कम सीटें मिली हैं। मेरे ख्याल से उन्हें करीब 15 सीटें मिलनी चाहिए थी। हम बहुत कम अंतर से 10 से 15 सीटें हार गए हैं, लेकिन बीएमसी में विपक्ष की ताकत सत्ताधारी दल के बराबर है। हमारे 105 लोग अंदर हैं। ये लोग क्या करेंगे? ये मुंबई को बेच नहीं सकते। हम वहाँ डटे हुए हैं। वहीं नतीजों पर उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि 25 सालों का बाद उनका मेयर नहीं बनेगा, लेकिन एक बात साबित हुई है कि जनता का विश्वास बरकरार है। उन्होंने कहा था कि बीते 25 सालों में हमने जो भी काम किया, खासकर कोविड के समय में, तो हमें अपेक्षा थी कि मुंबई से मतदाता हमारे साथ रहेंगे और वे रहे भी। हमें और सीटें आने की अपेक्षा थी, लेकिन सत्ता पक्ष की स्पष्ट जीत के बावजूद बीएमसी के मेयर के चुनाव में अभी वक्त है। इंडियन एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के हवाले से कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने 17 से 24 जनवरी के बीच दावोस में जा रहे हैं। अखबार ने सूत्रों के हवाले से कहा कि उनकी वापसी के बाद शिंदे के साथ औपचारिक बैठक होगी और ये भी जोड़ा कि बीएमसी मेयर के लिए लॉटरी के जरिए श्रेणी तय करने की प्रक्रिया भी तब तक पूरी हो जाएगी। उससे पहले मेयरशिप पर चर्चा करना बेकार है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकपति के साथ। नमस्कार।